चार चीजें ऐसी है जो बिना श्रद्धा के भी करो तो भी काम करती है। बड़ी समझदारी से सुनिएगा। श्रद्धा हो तो वो तो सोने पे सुहागा। बड़ी साधारण सी बात है कि श्रद्धा सहित जो कार्य करोगे तो उसका तो आनंद भी बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी अगर किसी कारण इन चार चीजों को हम देखें तो श्रद्धा रहित भी अगर ये चार चीजें की जाएं तो ये अपना काम करती हैं। वो चार चीज क्या है? तो लिखा नाम, भगवन नाम, हरि नाम पहली। दूसरी लीला, भगवत लीला। तीसरा धाम, धामवास। और चौथा संत सेवा। इन चार से जो जुड़ जाए, इन चार चीजों से, इन चार साधन कह लीजिए, साधन भी कह सकते हैं, इन चार साधनों से जो जुड़ जाए वो श्रद्धा रहित भी उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अब थोड़ा इसको थोड़ा विस्तार से समझे। मान लीजिए कोई धाम से जुड़ गया। अब सबसे पहले धाम से जुड़ने का मतलब समझिए। ब्रज धाम, वृंदावन धाम, ये सब भगवान के धाम हैं। धाम से जुड़ने का अर्थ ये है कि भले प्राण छूट जाए पर धाम नहीं छूटना चाहिए। भले प्राण छूटे पर धाम न छूटे। अब ये बात तो हम जैसे संसारिक लोगों के लिए तो बड़ी मुश्किल है। हम लोग तो आते हैं ब्रज में, फिर कुछ समय रुकते हैं, फिर चले जाते हैं धाम से, तो हमें तो छोड़ना पड़ता है। कई महापुरुष ब्रज में ऐसे भी हैं कि प्राण एकदम संकट में, पता है कि अगर बाहर जाके अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं कराए तो प्राण निकल जाएंगे, तो ठीक है निकल जाए तो निकल जाए, पर ये धाम छोड़ के नहीं जाएंगे। बहुत सारे महापुरुष ऐसे हैं। प्राणी तो निकलेंगे, शास्त्र तो कहते, रसिक जन कहते हैं कि इस धाम में प्राण निकले तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो चलिए वो तो उन ऊंचे सिद्धि वाले लोगों के लिए है, पर हम जैसे लोगों के लिए क्या? हमें तो धाम शरीर से तो छोड़ना पड़ता है। तो फिर इसका उपाय कहा कि आप धाम में ना रहें तो चलेगा, पर धाम आप में रहना चाहिए। मतलब समझे क्या? आप भले धाम से कभी दूर जा रहे हैं, चल जाए, पर वो जो धाम की स्मृति है, धाम का जो स्मरण है, धाम की जो याद है परस्पर, वो आपके चित्त में रहनी चाहिए। मन आपका धाम में रहना चाहिए। मन आपका निज वृंदावन धाम में रहना चाहिए। इसलिए कहते ना, कोई कहता है वृंदावन गया पैसा छोड़ाया, कोई कहता है बटुआ छोड़ाया, पर्स छोड़ाया, पर बिरला होता है जो कहता है वृंदावन गया और अपना दिल वहीं छोड़ा है, अपना मन वहीं छोड़ा है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि धाम में ना भी रहे पर धाम हम में रहना चाहिए। ब्रज धाम हमारे चित्त से छूटना नहीं चाहिए। धामवास,
श्रद्धा से करोगे तो आहा आनंद, परमानंद। आपको हर दिन इस धाम में भगवान कोई ना कोई चमत्कार, कोई ना कोई लीला दिखाएंगे, श्रद्धा से करोगे तो। पर अगर बगैर श्रद्धा भी धाम में पड़े 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 अपना जीवन व्यतीत कर दोगे तो एक ना एक दिन उनको हमारी सुध जरूर आएगी। इसलिए लिखा, जिन भी महापुरुषों की ये वाणी, उन्होंने लिखा कि श्रद्धा रहित भी अगर धाम से जुड़ा जाए तो भी धाम अपना काम करता है। पहली चीज धाम, दूसरी चीज लीला। नाम, धाम, लीला। लीला यानी भगवत लीलाओं से उनका स्मरण करना, उनका चिंतन करना। जैसे कई बार मैंने कथाओं में कहा है, अगर आपको भगवान से प्रेम बढ़ाना है तो भगवान की लीलाओं का चिंतन किया करो। ध्यान के लिए मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि ध्यान मुझसे होता नहीं तो मैं आपसे क्या कहूं। जरा सा मन एक जगह लगाओ फिर भग जाएगा, फिर खींच के लाओ तो फिर कहीं और चला जाएगा। ध्यान हम जैसे ब्रज साधकों के लिए थोड़ा टेढ़ा काम है, पर चिंतन, और चिंतन में रस भी बहुत है। ध्यान में तो खैर हम करेंगे क्या क्या ध्यान करें, और चिंतन करने में बड़ा रस आता है भगवान की लीलाओं का, कैसे भगवान ने लीलाएं की, वो सब चिंतन का विषय। तो अब लेकिन यहाँ पर ये महापुरुष कह रहे हैं कि लीला, जो भगवत लीला का चिंतन है, इसमें भी अगर श्रद्धा नहीं है फिर भी करोगे तो भी चिंतन अपना काम करेगा, भगवान की लीला अपना काम करेगी। तो पहला हुआ धाम, दूसरा हुआ लीला, तीसरा हुआ संत सेवा। बहुत जरूरी जीवन में संत सेवा, वैष्णव सेवा। संत सेवा की बराबरी भगवत सेवा के बराबर है। चलते फिरते अगर भगवत स्वरूप कोई दुनिया में है तो वो संत, उनकी सेवा। अब आप कहोगे जी कभी कभी हमें तो लगता है कि कैसे असली नकली ये वाला सिस्टम बड़ा चल रहा है आजकल, संत असली के नकली, फिर मिल भी जाता है तो कई बार उन पे श्रद्धा नहीं जाग पाती। कोई बात नहीं, कुछ समय अश्रद्धा से ही करो, पर करो, क्योंकि शास्त्र कह रहा है संत सेवा जरूरी है, तो करो। शास्त्र वाक्य पर भरोसा करो, तर्क मत करो। कितनी अजीब बात है, संसारिक जो चीज होती है उस पर हम कभी तर्क नहीं करते। संसार में स्कूल गए तो मास्टर ने कहा ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। कभी तर्क किया कि नहीं जी हम तो डी से शुरू करेंगे, ए बी सी डी क्यों करें। हमें पता है कि ये अगर मास्टर है तो इसको पढ़ाने की पद्धति आती है, तो हम उस पर भरोसा कर लेते हैं, जो ये पढ़ाएगा वही हमारे लिए सत्य है। तो संत कौन है? संत भी मास्टर है, पर वो आध्यात्मिक मास्टर है। संत ने जो कहा उस पर यकीन कर लीजिए। पर फिर भी अगर श्रद्धा नहीं जाग पा रही तो भी अश्रद्धा से भी अगर आप संत वाक्यों को मानोगे, संत सेवा करोगे, तो संत की सेवा कभी विफल नहीं जाती, कभी खाली नहीं जाती। इसलिए संत सेवा। और चौथी चीज क्या है? पहली थी धाम, दूसरी लीला, तीसरी संत सेवा, और चौथा नाम, हरि नाम। श्रद्धा जाग के हरि नाम करो तो प्रणाम आपको, उससे बड़ा तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता कि आपके नाम में श्रद्धा होगी। पर अगर नाम में श्रद्धा नहीं भी जाग पा रही है तो भी नाम रटते रहो।
नाम जपते रहो, कल्याण हो जाएगा। यही कल्याण का साधन है, यही कल्याण का मार्ग है। यहां भी वही बात आती है, प्राण छूटे पर भगवान नाम ना छूटे। प्राण चला जाए लेकिन मुख से हरि नाम न जाए। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, उल्टे सीधे जानी है खेत पड़े सो बीज। जब एक किसान खेत में बीज डालता है तो एक एक बीज देख के डालता कि सीधा डला कि टेढ़ा डला कि उल्टा डला, नहीं डालता, नौबत डालता रहता है। उसे पता है टेढ़ा भी गिरेगा तो भी इससे उत्पाद होगा और सीधा गिरा तो भी उत्पाद होगा। तो तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, पर भजो, श्रद्धा रहित भी भजो तो भी नंद नंदन श्याम सुंदर इतने दयालु हैं कि वो नहीं कहेंगे कि क्यों मेरा नाम तुमने श्रद्धा से नहीं रटा। वो कहेंगे तूने रटा, बस मेरे लिए इतना ही काफी, मेरे लिए इतना बहुत है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज। मैं तो इतना भी कह दूं, कई लोगों को लगता है पाप छुड़ाने के लिए नाम जपना चाहिए, चलो आप उसके नाते भी जप लो। वैसे पाप मिटाने के लिए, प्रायश्चित के लिए नाम जपना कोई बड़ी बात नहीं। अब मान लो कोई गली में बहुत सारे जुलूस में कुत्ते हल्ला मचा रहे हो, कूद रहे हैं, भौंक रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, तो कुत्तों को भगाने के लिए कोई उन पर शेर थोड़ी छोड़ा जाता है कि इनको शेर छोड़ी। अरे कुत्ते हैं, भाग जाएंगे, उनके लिए शेर को लाना इतना क्या आवश्यक है। पाप उस कुकर जैसा है और भगवान नाम उस सिंह शेर जैसा है। अब पापों के लिए, तुच्छ पापों के लिए अगर भगवान नाम का उपयोग किया जाए तो ऐसा ही है जैसे कुत्तों के लिए शेर का उपयोग। लेकिन आगे ये कह दिया कि आप पाप मिटाने के लिए भी अगर नाम जप रहे हो तो जपो, पर जपो।